बहू के 100 दिन। ये कहानी थोड़ी सी उल्टी है। वो कहते हैं ना 100 दिन सास के, लेकिन यहाँ तो हर दिन सिर्फ बहू का ही है। माँ जी, मेरे ऑफिस के दोस्तों को आपके हाथ का गाजर का हलवा बेहद पसंद है। मैं शाम को मार्केट से गाजर लेकर आऊंगी, आप बना देना, और इस बार ना थोड़ा ज्यादा बना देना। हाँ बहू, नवीन के पापा को भी मेरे हाथ का गाजर का हलवा बहुत पसंद था। अरे माँ, अब पापा को याद करके मनहूसियत तो ना फैलाओ। इतने साल हो गए उनको गए, लेकिन आप तो कभी भी उनकी याद निकाल लेती हो। अब देखिए, दोपहर के खाने का इंतजाम कीजिए, मैं ऑफिस जा रही हूँ। और हाँ, नवीन के लिए भरवा भिंडी बना देना, कल ही मुझसे बोल रहे थे। लेकिन आपके हाथ की बात ही अलग है। बहू, हाथ अब कम काम करते हैं, लेकिन चल कोई ना, तू ऑफिस जा, मैं कोशिश करूँ कि सारा काम हो जाए। सास काम में लग जाती है, तभी उसकी बहन का फोन आ जाता है। हाँ उर्मी, बता कैसी है और बाकी सब लोग? बड़े दिन बाद बहन की याद आई तुझे क्या? क्या दी, आपको तो हमसे बात करने की फुर्सत भी नहीं है। चलो देर से ही आई, फिर भी आई तो मुझे ही ना। वैसे कहाँ बिजी रहती हो बुढ़ापे में, आपको किसी की याद ही नहीं आती। अरे बहू नौकरी करती है तो घर का काम तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। वैसे वो तो मना करती है, लेकिन मैं भी खाली बैठ कर क्या करूँगी। अब घर भी बाहर भी कितना संभालेगी, इंसान ही तो है, मशीन थोड़ी ना है। बहू नौकरी करती है तो खाना बनाने वाली रख लो ना। इस उम्र में सबके लिए खाना बनाना आसान है क्या? अरे चल छोड़ना ये सब बातें, तू बता, तेरे बेटे बहू ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। यहाँ तो अभी भी बहुत ठंड है। आज सूर्यदेव के दर्शन हुए, इसलिए छत पर ही धूप सेंक रही हूँ। धूप तो यहाँ भी आज खिली हुई है, लेकिन अगर धूप सेंकने गई ना तो नवीन को भूखे पेट रहना पड़ेगा। अब पहले जैसे फटाफट काम भी तो नहीं होता। क्या बहू पाई है तुमने? इस उम्र में जहाँ तुम्हें आराम करना चाहिए, वहाँ दिन भर खटती रहती हो। अरे काम करने से हाथ पैर इस उम्र में भी सही रहता है, नहीं तो मेरी भी तेरे जैसी हालत होती, दिन भर जोड़ों के दर्द से कराती रहती। दी, तुम तो मेरा मजाक उड़ा रही हो, रहने ही दो अब। ऐसा नहीं है पगली, बस अपना कर्म करते रहना चाहिए, ऊपर वाला है ना। चल रखती हूँ फोन, अभी सारा काम पड़ा हुआ है। शाम का वक्त। माँ, आज बहुत थक गई हूँ, अदरक वाली चाय बना देना जरा। बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं सुबह से ही कमर में बहुत तेज दर्द है, काम नहीं हो पा रहा है। क्या माँ, सुबह से निकली अभी घर आ रही हूँ, एक कप चाय बनाने से अब दर्द से मर तो नहीं जाएंगे ना? और इसका मतलब खाना भी बाहर खाना पड़ेगा। 1 मिनट सुकून नहीं है, ऑफिस में काम और घर में ये रोज का नया तमाशा। सुबह का वक्त। बहू, तुम्हारी चाय। आज तो कमर में दर्द नहीं है ना? रात में दवाई ले ली थी मैंने, अभी कुछ आराम है। गुड, ऐसा ही किया कीजिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनके लिए भी रात का खाना बना देना, कुल 10 लोग हैं। ठीक है बहू। यार, तुम्हारी सास क्या टेस्टी खाना बनाती है। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वो दिख नहीं रही है। अरे रुक ना, बुलाती हूँ अभी। बहू पहुंच जाती है सास के कमरे में। माँ जी, आप यहाँ हैं? वहाँ सब मेरे दोस्त आपको ढूंढ रहे हैं, वे सब आपसे मिलना चाहते हैं। बहू, अब मेरी उम्र हो रही है, किचन में खड़े खड़े मेरे कमर में दर्द हो गया, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दें। क्या माँ जी, जब देखो आराम करती रहती हैं। यहाँ सब आपसे मिलना चाहते हैं और आप हैं कि छोड़िए, मुझे क्या, लोग यही कहेंगे ना कि कैसी बहू है, अपनी सास से बस काम करवाती है, लोगों से मिलने जुलने भी नहीं देती। सास बेचारी किसी तरह लंगड़ाते हुए बहू के दोस्तों से मिलती है। फिर एक रोज, माँ वो मेरी सहेली है ना लखनऊ वाली, उसके ससुराल में कोई फंक्शन है तो मुझे भी बुलाया है, मैं जा रही हूँ। तो कुछ दिनों के लिए ना आपको अकेले रहना होगा, ठीक है ना? नवीन भी जा रहा है या तो अकेली? वही तो माँ, नवीन भी जा रहे हैं, आपको कुछ दिन अकेले रहना होगा, मजे करिए, हमेशा काम का रोना रहती है ना, अब आराम करिए।
सहेली के घर पर सहेली की सास कहती है, बहू, तुम्हारी दोस्त आ गए। इन्हें गेट पर ही रखोगी या अंदर बुलाकर कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी करोगी? हाँ माँ, बस जा ही रही थी। अरे उन लोगों को ना सही हमें तो दे दो। खाने का समय तो हो गया, अब कब लाओगी? शाम के वक्त? आप लोग माँ से बात करिए, मैं खाना लगाती हूँ। बुरा न मानना अलका, ये जो तुम्हारी दोस्त है ना, उससे जितनी बातें करवानी हो करवा लेना, लेकिन जहाँ काम करने की बात आती है तो इसके हाथ पैर फूलने लगते हैं। अरे मेरी सास तो पूरे घर का काम करवाती थी, यहाँ तो मैंने फिर भी झाड़ू पोंछा और बर्तन वाली लगा रखी है। लेकिन आंटी, वो ऑफिस के साथ खाना भी तो बनाती है ना? अरे तो खाना बनाना कौन सा काम है? इतना तो बहू से उम्मीद रख ही सकती हूँ ना कि कम से कम अपने हाथों से बना खाना खिलाए। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी का पैसा कौन से मेरे सर पर रखती है, पता भी नहीं कितना कमाती है। आ जाइए, सब खाना तैयार है। अरे तुमने कितना कुछ बनाया है। नेहा, मैंने कहा था ना कि बूंदी का रायता बनाना, लेकिन तुमने तो यहाँ पालक का रायता बना दिया। माँ, मुझे लगा थोड़ा अलग सा बना दो, बस इसलिए। जितना दिमाग है ना उतना ही लगाया करो, मुझे ये मत परोसना। पता नहीं ऑफिस में कैसे काम करती होगी। नेहा की आंख में आंसू आ जाते हैं, जो अलका देख लेती है। तेरी सास से काम क्यों नहीं करवाती? ये तो अच्छी खासी जवान है। मेरी सास देख रही है, बूढ़ी है, लेकिन फिर भी। ये कहकर वो चुप हो जाती है। अलका को कुछ फील होता है। वो सहेली के घर से विदा लेती है। घर आकर, बहू, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? देख बेटा, थोड़ी सी उम्र हो गई है, कभी कभार कमर का दर्द बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ी सी उठने में लेट हो गई। पहले की तरह तू मुझे जगा सकती थी, तूने खाना क्यों नहीं बनाया? माँ, अब सुबह का नाश्ता मैं ही बनाऊंगी और खाना बनाने वाले कुक की व्यवस्था भी करती है। मेरे जाने के बाद दोपहर और रात का खाना अब से वो बनाएगी। और हाँ, शाम को आप रेडी रहना, डॉक्टर के पास जाना है। अरे लेकिन बेटा, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मेरे रहते हुए भी आपको कितना काम करना पड़ा। मैं अच्छी बहू नहीं बन पाई माँ। अरे अरे, किसने कहा तू अच्छी बहू नहीं है? तू तो सबसे बेस्ट बहू है।